नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर और क्वालिफिकेशन। यानी क्या सैलरी मिलती है और क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, जो आपके प्राइवेट बीएड कॉलेज होते हैं उनमें। देखिए, क्वालिफिकेशन और सैलरी स्ट्रक्चर ये आपको डिटेल में आज समझा दूंगा। एमएड करने का इसके बिना कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको ना देख ले, क्योंकि बहुत बार हम एक वहम के अंदर एमएड कर लेते हैं या एमए एजुकेशन कर लेते हैं कि हमें पता नहीं कितनी ज्यादा सैलरी हाइक मिल जाएगा, कितना हमारा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सच बताऊंगा कि क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या है, नहीं हो सकता है तो वो क्या है। डिटेल में वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि शुरुआत आपकी क्वालिफिकेशन के साथ ही होती है। तो बात करें, अगर हम दो तरह के इसमें डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे हैं सरकारी कॉलेज और एक हमारे हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से मेरा मतलब है जो प्राइवेट बीएड के कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो गवर्नमेंट कॉलेज क्या बोलते हैं आपको, या सरकारी कोई भी यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि आप एमएड के साथ आपकी एक एमए सब्जेक्ट में या फाउंडेशन कोर्स में प्लस आपका यूजीसी नेट होना चाहिए। यानी ये आपकी क्वालिफिकेशन है सरकारी में जाने के लिए, कि आपने एमएड की है, आपने साथ में एमए की है, कोई भी सब्जेक्ट में, आपके हिंदी में, संस्कृत में, किसी फाउंडेशन कोर्स में, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, और साथ में आपने यूजीसी नेट किया है। ये दो चीज आप पूरी कर दीजिए, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा है उसके अलग बात है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये है। अब इसके बाद आपकी नौकरी लग जाती है। अब इधर देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं प्राइवेट सेक्टर में। ये भी कहते हैं कि हमें एमएड के साथ आप नेट करके दो। यानी हम आपसे क्वालिफिकेशन पूरी मांगेंगे, जो क्वालिफिकेशन आपकी सरकारी रूल्स के हिसाब से है। यानी एनसीटीई ने, जो एनसीटीई जो देखता है पूरे रूल्स क्या रहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उन्होंने जो बोला है हम वही मांगेंगे। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज भी आपको सेम बात बोल रहे हैं कि भाई जो क्वालिफिकेशन आपकी आपने सरकारी में दी है, सेम क्वालिफिकेशन हमें भी चाहिए, एमएड चाहिए, एमए चाहिए और नेट चाहिए। तो अब बात आती है कि भाई सैलरी क्या देंगे आपको। क्वालिफिकेशन तो आपकी मांग ली पूरी, अब सवाल उठता है सैलरी क्या देंगे। सैलरी के ऊपर जब बात आती है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और दिक्कत थोड़ी नहीं ज्यादा ही आती है, क्योंकि अगर आप सरकारी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं तो सैलरी का तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो जो सैलरी आपके सरकारी जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या है, एक दिन उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं। राज्य सरकार के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से थोड़ा वेरिएशन उसके अंदर आता है, मैं बता दूंगा। अब सैलरी की बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जी, कि जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है यानी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीएड के, वो सैलरी क्या देते हैं। ये सैलरी देते हैं कम से कम, जितनी कम हो सकती है। अगर मान लीजिए एक इंटरव्यू पे 3 कैंडिडेट गए हैं सेम क्वालिफिकेशन के सेम सब्जेक्ट पे, एक कैंडिडेट अगर बोलता है कि हाँ भाई हम आपको देंगे 20,000 रुपए 20 के, वो डिसअग्री कर देता है कि नहीं जी मुझे तो 25 चाहिए थे, मैं 20 में काम नहीं करूंगा, या मुझे 35 चाहिए थे। दूसरा कोई आके अगर वो उसे बोल देते हैं कि हम आपको 20 देंगे, वो अग्री कर लेता है, तो बात खत्म। अब मैंने 20-25 आपको जो बताई है ना, ये भी सेलेक्टेड है। आपको जान के हैरानी होगी कि सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजेस है, जो प्राइवेट कॉलेज है बीएड के, 15,000 भी दे रहे हैं टीचर एजुकेटर को, इससे भी कम दे रहे हैं। और जब से ये नॉन अटेंडिंग बीएड का कल्चर आया है तब से तो सैलरी आपकी और ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, ज्यादा बस आपका नाम चलवाना है, आप हमें ऑन पेपर आपको दिखाना है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, इसके पीछे किसी का ध्यान है नहीं, पता नहीं है या वो उस पर एक्शन नहीं लेते। लेकिन मजे की बात क्या है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर सैलरी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मर्जी की बात है, नेगोशिएशन है, मोल भाव है। आप कितना मोल भाव कर पाए। आपका सब्जेक्ट अगर कोई ऐसा था जिसका कोई कैंडिडेट नहीं था या उनको नहीं मिल रहा था और उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, तो आपके 5-7 हजार बढ़ के मिल जाएंगे। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी यही सैलरी स्ट्रक्चर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 20-25 के वाला। कुछ कॉलेजेस छोड़ दीजिए, सबकी बात मैं नहीं करता। हमेशा कमेंट आते हैं कि नहीं मेरे कॉलेज में तो ज्यादा सैलरी है, कोई बोलता है मेरे में इससे भी कम सैलरी है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ ये एवरेज है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 20,000 से दिल्ली के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे कॉलेज भी है जो 40,000 से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अगर बीएड के 35 भी मिलते हैं, अगर स्टार्टिंग में 30+ भी मिलते हैं, तो एक अच्छी सैलरी आप मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, डिमोटिवेशन नहीं देना चाहता,
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एमएड करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो इनको मत बनाइए बिल्कुल भी। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आपका लक्ष्य करियर का होना ही नहीं चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कहीं सरकारी सिलेक्शन लेना है और उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट पर बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। यूजीसी नेट क्रैक कीजिए। कई बार ये कॉलेज आपको बिना नेट के भी रख लेंगे, लेकिन उतनी कम आपकी सैलरी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सैलरी में आपका कोई करियर एम आपका इतना है कि मुझे इतने कमाने हैं। टाइम के साथ साथ आपको अपने एम बड़े करने पड़ेंगे। तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए मेरी एक तरह से ना है। हाँ, जब तक आपकी प्राइवेट सरकारी ना लगे तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट एम आपका, अंतिम लक्ष्य प्राइवेट कॉलेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत बहुत खराब है। और वो ये मान के चलिए अपनी मर्जी की सैलरी देते हैं। उनका मन किया आपको 15 भी दे देंगे, मन किया 20 में भी रख लेंगे, मन किया 25 में भी रख लेंगे। रिक्वायरमेंट के ऊपर है। कोई आपकी जॉब सिक्योरिटी वहां नहीं होती। उनका मन किया निकाल दिया, मन किया आपकी सैलरी रोक दी, बहुत सारी चीजें रहती है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर करियर के लिहाज से एमएड करने के बाद कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। हाँ, क्वांटिटी बहुत है, संख्या बहुत है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इसलिए आपकी नौकरी तो कहीं ना कहीं लग जाएगी, मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा, सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी कोई आप क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, उसके मैक्सिमम 3 से 5 साल तक आपके पास उसका जो है एनर्जी और उसको लेकर एक जोश और नॉलेज बचा रहता है। उसके बाद धीरे 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 नई जनरेशन आती है, वो कंपटीशन में आती है, आप कंपटीशन से एग्जिट होते चले जाते हैं। तो अगर आप एमए एजुकेशन या एमएड कुछ भी आपने करने का प्लान किया है या आप कर चुके हैं, तो मेरी सलाह ये है कि 3 से 5 साल के अंदर का लक्ष्य रखिए कि मुझे सरकारी नौकरी पानी है। अलग अलग स्टेट में फॉर्म भरते रहिए, अलग अलग स्टेट में वैकेंसी भरते रहिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन, अगर आपके सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एनरोल करा लीजिए, ताकि आपका बहुत आसान हो जाता है। मैं पीएचडी पर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने कुछ कंटेंट तैयार किया है कि पीएचडी सरकारी और प्राइवेट कैसे दोनों में आपके अंतर आता है, कौन सी आपके लिए ज्यादा सही है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए नौकरी करनी है बीएड के एमएड के बाद, तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 35 भी है, 45 भी है, 55 भी है। लेकिन आपको जैसा कॉलेज मिलता है उसके ऊपर है। मोस्टली जो कॉलेज है, मतलब अगर मैं बात करूं, 80% जो कॉलेजेस हैं वो बहुत कम सैलरी देते हैं। जॉब सिक्योरिटी वहां पर बहुत कम होती है, सैलरी रुकती भी है। एडमिशन पर बेस होता है सारा काम, आपको एडमिशन के काम में लगाया जाएगा। और एडमिशन अगर आपने करा दिया तो ठीक है, आप उनके लिए एक अच्छे कैंडिडेट है। अगर आपने नहीं कराए तो आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ये बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है कि आपकी स्किल नहीं देखी जाती कि आप पढ़ाते कैसा है। सिर्फ देखा जाता है बाकी एक्स्ट्रा चीजें, वो भी सब जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि टीचर एजुकेटर की जो स्किल देखनी चाहिए, वो ये देखनी चाहिए कि क्लास के अंदर उसका क्या होल्ड है, कितना अपने सब्जेक्ट पर पकड़ है, कैसे बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन है, कैसे वो पढ़ाता है। ये कम लोग देखते हैं। ज्यादातर लोग देखते हैं आप कितना एडमिशन कराते हैं, कितना उनके लिए काम के हैं अदर एक्टिविटी में। तो ये सब आप देखकर अपना ध्यान रख के चलिए। मेरी आपसे सलाह ये है, मेरे अपने 10-12 साल के जो मेरा तजुर्बा है प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा कुछ करियर को लेकर है नहीं, बचा नहीं है। अगर आप अपना खुद का कुछ काम करते हैं तो वो अच्छा है, आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वो अच्छा है। टेम्परेरी के लिए प्राइवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे जो सैलरी होगी वो कम होगी। अच्छा कॉलेज कोई मिल गया, वो आपको 55 तक भी देता है, 60 तक भी देता है। बहुत सिलेक्टेड कॉलेजेस है, 10%, 5% ऐसे कॉलेज है। बाकी जो मोस्टली कॉलेज है वो सिर्फ इसको व्यापार की तरह लेते हैं, बिजनेस की तरह लेते हैं। कम कैंडिडेट, अगर कम पैसे में कोई कैंडिडेट मिलता है, वो उनको रख लेंगे। उनको बस ऑन पेपर उसकी क्वालिफिकेशन पूरी चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या है, इनकी बड़ी अपनी एक मोनोपोली है कि क्वालिफिकेशन मांगेंगे पूरी, जो सरकारी में चाहिए, पूरे कागज चाहिए हम आपसे। लेकिन जब सैलरी देने की बात आएगी तो वो अपनी मर्जी से हम देंगे, उसमें कहीं आपकी नहीं चलेगी, वो हमारी मर्जी है, हमारी पॉलिसी है। तो ये सब सोचकर आप बीएड और एमएड या किसी भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई टॉपिक आपको लगता है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए, मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी आपकी जानकारी या जो भी आप मुझसे चाहते हैं मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।